दोस्तों ये बात हमें और आपको दोनों को पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब जगह काम ठप है, पैसा कहीं से आना नहीं है। इसलिए अगर घर पर बना दाल चावल भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो हुई हमारी और आपकी बात। और हम आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 1-2 महीने तो क्या 1 साल का भी लॉकडाउन लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो अरबों के मालिक जो ठहरे। और हमें यह पूरा यकीन है कि आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इतने पैसे वाले लोग खाते क्या होंगे। अगर हाँ तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा यह इंटरेस्टिंग वीडियो। प्रोटार्गा बियांको। दोस्तों अब ये कुछ और नहीं बल्कि एक किस्म के केवियार होते हैं। और अगर आपको केवियार क्या होता है ये नहीं पता तो हम आपको बता दें, ये मछली के वो अंडे होते हैं जिससे मछली का जन्म नहीं होता, और इन अंडों को किसी खास पदार्थ के साथ मिक्स करके केवियार बनाया जाता है। हमें पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इन्हें तैयार क्यों किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप भले ही इनके अस्तित्व से अनजान हो, लेकिन अमीरों की दुनिया में ये उनका मनपसंद खाना है, जिसमें से सफेद केवियार जिन्हें सोने की पत्तियों के साथ तैयार किया जाता है। अगर आपको इसे खाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध है। और अगर गरीबों के लिए उपलब्ध भी होगा तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मछलियों के अंडों के लिए इतनी भारी कीमत चुका सके। अब अगर बात कीमत की है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी कीमत सुनने के बाद आपको 2-3 दिन तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसके 1 किलो की कीमत $1,14,000 है। मतलब मात्र एक अंडा ही आपको हजारों में पड़ जाएगा। जेमोन एब्रिको। दोस्तों जेमोन पर आते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि जानवरों की जांग को कहा जाता है, स्पेशली सुअरों की। जब सुअर की जांग का पीस निकलता है तो उसे लोग बहुत भारी मात्रा में खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ का प्राइस कम होता है और कुछ का बहुत ज्यादा। और जेमोन का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये स्पेशल तरह के सुअर की जांग से निकाला जाता है, और ये सुअर पूरी तरह से काले रंग के होते हैं। जहाँ ये पूरे खुले वातावरण में रहते हैं, इसी वजह से इनकी बॉडी के पार्ट्स भी काफी ज्यादा फ्रेश होते हैं। अब जब इनके बॉडी के पार्ट्स फ्रेश हैं तो जाहिर सी बात है, जहां इस फूड आइटम का एक स्लाइस आपको $400 में मिलेगा, तो वहीं इसकी पूरी जांग खरीदने के लिए आपको $1400 खर्च करने पड़ेंगे। डेनसू के वाटरमेलन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी क्या मजाक कर रहे हैं, भला तरबूज अमीरों का खाना कैसे हो सकता है? इसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान खरीद के खा सकता है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर तरबूज की बात की नहीं, हम यहाँ पर डेनसू के तरबूज की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाया जाता है। और यह जापान के कोक्याडो आइलैंड के अलावा कहीं नहीं मिलता, जिसका टेस्ट नॉर्मल तरबूज के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से लोग भारी मात्रा में इसे खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इस तरबूज की सेलिंग ऑनलाइन भी होती है। लोगों का इस तरबूज के बारे में मानना है कि इसके स्वाद में कई गुना ज्यादा मिठास है, प्लस इसका टेक्सचर भी काफी क्रंची होता है। यहाँ तक कि इसका बाहर का कलर भी इतना ज्यादा गहरा हरा होता है कि ऑलमोस्ट ब्लैक दिखने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ जान लिया, लेकिन इसके प्राइस के बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप नॉर्मल डेनसुके वाटरमेलन खरीदने जाएंगे तो ये आपको $250 में मिल जाएगा, और अगर आपको हाई क्वालिटी डेनसुके वाटरमेलन खाना है तो आपको $1000 की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आगे ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैत्सुटेक मशरूम। अब आप चाइना, जापान और कोरिया में बहुत ज्यादा खाए जाने वाली इस डिश के बारे में जानिए, जिसका स्वाद तो लाजवाब है ही, के साथ साथ इसकी महक किसी का भी मन मोह सकती है। ये मशरूम बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं, उसके साथ ही इन्हें उगाना भी काफी आसान होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि ये सिर्फ अच्छी जगहों पर उगते हैं, कि इन्हें बड़ा होने के लिए एक प्रॉपर डेंसिटी चाहिए होती है। अगर वो डेंसिटी मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है फिर ठीक तरह से उगते नहीं है। जब ये उगते हैं तो पत्तियों के नीचे इस तरह से छुप जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर मशरूम है। इसलिए इन्हें ढूंढ निकालना भी एक चैलेंज होता है। हालांकि ये मशरूम जानवरों को भी बहुत ज्यादा पसंद है और मौका मिलने पर वो भी इन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन इनके लिए भी इन्हें ढूंढ निकालने में काफी मुश्किल आती है। और अंत में जब किसान इतनी सारी मेहनत करके इस मशरूम को तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है ये महंगे बिकेंगे ही, लेकिन इनका दाम वाकई महंगा है। जहाँ ये $1000 प्रति किलो के दर में मार्केट में बेचे जाते हैं और अमीर लोग खुशी खुशी इसे खाना भी पसंद करते हैं। अयम सिनामी चिकन। अब दोस्तों आप चिकन की एक अनोखी नस्ल के बारे में सुनिए जो मेनली आपको इंडोनेशिया में मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने बाहर से तो अलग अलग रंगों के जानवर देखा होगा, लेकिन कभी आपने किसी ऐसे जानवर को नहीं देखा होगा जो जिस रंग का बाहर से है उसी रंग का अंदर से भी है। अगर ऐसा है तो आप इस अनोखे चिकन को देख लीजिए, जो ना सिर्फ बाहर से काला है बल्कि इसका
इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा काला है, बस केवल इसका खून ही लाल होता है, लेकिन वो भी आम खून के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा लाल होता है। बाकी तो इनकी बॉडी में सब कुछ आपको काला ही मिल जाएगा और बहुत भारी मात्रा में लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसकी कीमत $50 से लेकर $2500 तक होती है, जो कि एक मुर्गे के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। कॉफी लुवैक। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के बारे में, जिसका स्वाद और महक लोगों की जुबान को तरोताजा कर देता है। लेकिन इस कॉफी के बारे में एक सच ये भी है कि बड़े बड़े बिलियनर्स ये कॉफी पीना पसंद नहीं करते। इस वजह से नहीं कि ये महंगी है या फिर इस वजह से कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि ये जिस तरीके से बनती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी है। दोस्तों असल में होता ये है कि कॉफी बीन्स को एशियन सिविट नाम के एनिमल को खिलाया जाता है, और जब ये एनिमल कॉफी बीन्स को अपने इंटेस्टाइन से होकर वेस्ट मटेरियल की तरह निकालते हैं, तब इन कॉफी बीन्स को तैयार करने का असली प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो ये कॉफी बीन्स एशियन सिविट के पॉटी से निकलती है और फिर इन्हें धोकर सुखाया जाता है, जिसमें 2 हफ्तों का समय लगता है, और फिर ये कॉफी बीन्स पूरी तरह से मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाती है, जिन्हें मार्केट में $700 प्रति किलो हिसाब से बेचा जाता है। हमें पता है कि ये थोड़ा अजीब है, एक जानवर की पॉटी के लिए हमें $700 देने पड़ेंगे, लेकिन कुछ सरफिरे लोग हैं, इसलिए तो ये कॉफी बीन्स बनती हैं। जायंट ब्लूफिन टूना। अब दोस्तों एक ऐसी फिश की बात करते हैं जो वाकई में अमीरों का ही खाना बन सकती है, क्योंकि बात इस फिश के टेस्ट की नहीं है, बात है इस फिश के प्राइस की और इसके वजन की, क्योंकि जब इसे पकड़ा जाता है तो ये मछली लगभग 250 किलो के ऊपर होती है, जो कि बहुत ज्यादा वजन है। और फिर इन मछलियों को पकड़कर हर साल टोक्यो के न्यू ईयर फेस्टिवल के ऑक्शन में बेचा जाता है। इसे खरीदने वाले सबसे पहले इंसान वहाँ के एक रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाले शेफ, जिनका नाम क्यूसी किमुरा है। ये पूरे शहर में अपनी स्पेशल टेस्ट वाले सुशी बनाने के लिए मशहूर है। हर साल ये ऑक्शन में बेस्ट से बेस्ट फिश खरीदने की सोचते हैं। इस वजह से इन्होंने पिछले साल $3.1 मिलियन में एक फिश खरीदी थी। इसी रेंज में ये हर साल वहाँ पे मछलियाँ खरीदते हैं, क्योंकि ये इन्हें पता है कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनकी सबसे बड़ी वजह इनके बनाए गए खाने का टेस्ट है। इसे खाने के लिए लोग दुगना पैसा देते हैं। इस मछली को तो सिर्फ अमीर लोग ही इनके रेस्टोरेंट पर बैठकर खा सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि 31 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये करोड़ों का फायदा इस मछली से कमाते हैं। डोंकी चीज। दोस्तों हम सभी को चीज खाना बड़ा पसंद है, फिर चाहे वो गाय के दूध का हो, बकरी के दूध का हो या फिर किसी और का। लेकिन क्या आपने कभी गधी के दूध के चीज के बारे में सुना है? हाँ, हमें पता है कि डोंकी एक ऐसा जानवर है इसका कुछ भी इंसान खाना पसंद नहीं करता, लेकिन 60% गधी के दूध, 40% बकरी के दूध को मिलाकर बनने वाला ये अनोखा चीज, इसे पुली कहा जाता है। इसे भारी मात्रा में लोग ना सिर्फ खाना पसंद करते हैं बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं। और अगर इसके दाम की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको ये $1000 प्रति किलो के दर से मिलेगा, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अमीर लोग इस तरह की चीजों को खाने से बाज नहीं आते, तभी तो इसे इतनी भारी मात्रा में बेचा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और खास करके अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। धन्यवाद।